नए हफ्ते के आगाज में ट्रेडिंग सेशन के पहले दिन मार्केट ने शुरू में तो कुछ अर्ली गेन्स दिए, लेकिन उसके बाद हमने देखा कि मार्केट ने कुछ पॉइंट्स लूज भी किए। ओवरऑल मोइस, आज का ट्रेडिंग सेशन कैसा रहा और कौन से स्टॉक्स थे जिन्होंने ज्यादा कंट्रीब्यूट किया और कौन से स्टॉक्स थे जिन्होंने पॉइंट्स लूज किए? देखिए, स्टॉक कंट्रीब्यूशन तो इतनी ज़्यादा नहीं थी क्योंकि सिर्फ 450 पॉइंट माइनस बंद हुई है मार्केट। और जो आज का हाई लगा था वो भी सिर्फ 1585 पॉइंट्स का लगा था। 1,50,500 पॉइंट के पास मार्केट गई थी। और जो लो लगा है वो 1,78,337 और 1,78,471 पॉइंट्स पे ही मार्केट माइनस बंद हुई है। तो इतना कोई ज़्यादा एज सच मार्केट मोमेंटम नहीं था। और वॉल्यूम की बात करें तो सिर्फ 23 करोड़ के वॉल्यूम थे केएसई 100 में, और केएसई ऑल के अंदर 80 करोड़ के वॉल्यूम। तो वॉल्यूम से भी आपको आइडिया हो गया होगा कि वॉल्यूम्स आज बहुत ही कम थे मार्केट के। अब अगर हम बात करते हैं मार्केट किस तरह की ओपन हुई, तो मार्केट सब एक्सपेक्ट कर रहे थे कि माइनस ओपन हो सकती है क्योंकि पीस डील नहीं हुई थी, साइनिंग नहीं हुई थी, और ईरान भी जो है वो राजी नहीं था। कल बड़े मसले चल रहे थे पीस डील साइनिंग सेरेमनी के अंदर। तो ये प्रॉब्लम थी जिस वजह से ऑयल की प्राइसेस भी रात को ओपन ऊपर हुई थी $4 के करीब, और $78 के पास ओपन हुई थी ऑयल प्राइसेस। लेकिन मार्केट खुलने से जस्ट आई थिंक आधा घंटा पहले एक न्यूज़ आ गई कि अब 60 दिन का जो हमारा सीज़ फायर है वो भी कंटिन्यू है, और 60 दिन के अंदर डील हमारी हो जाएगी, नेगोशिएशंस वगैरह चलेंगी। तो ये एक थोड़ा-सा पॉजिटिव था मार्केट के लिए, और जंग के लिए भी, जियोपॉलिटिकल हालात के लिए पॉजिटिव था। तो ऑयल प्राइस वापस $74-75 के आस-पास आ गया, और फिर मार्केट 1500 पॉइंट पॉजिटिव ओपन हुई एक गैप के साथ। उसके बाद फिर मार्केट नीचे आई, गैप फिल कराया अपना, और फिर अगेन थोड़ी ऊपर गई, लेकिन मार्केट बैडली थोड़ी नीचे बंद हुई, तकरीबन 400 पॉइंट के करीब। तो इस तरह का आज मिला-जुला सेशन रहा आज मार्केट के अंदर, और कोई खास स्टॉक्स आज ना इतने बढ़े और ना ही इतने गिरे। बस नॉर्मल सी सिचुएशन थी। और अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट बात, इस नॉर्मल सी मार्केट का जो सबसे बड़ा रीज़न है वो ये है कि ये हफ्ता जो है वो बहुत ही छोटा-सा हफ्ता है। क्योंकि आज एक सेशन हुआ है, कल और परसों 3 सेशंस हैं टोटल, जिसके अंदर एक तो हो चुका है, कल का सेशन है वो इम्पोर्टेंट होगा। और परसों जो है, क्योंकि आपको पता है कि 8 मुहर्रम की वजह से वैसे भी सिग्नल्स नहीं आ रहे होते हैं। अगर पाकिस्तान के अंदर हम बात करें, मोस्टली जगहों पर सिग्नल नहीं आते हैं और दुकान वगैरह सब बंद होती हैं। तो उस वजह से भी कम वॉल्यूम्स होंगे। और एक और इम्पोर्टेंट बात, रोल ओवर वीक है ये, तो उसका भी थोड़ा बहुत इम्पैक्ट मार्केट में देखा जाएगा। तो हो सकता है कि मार्केट 177 तक का लो टच कर ले इस वीक के अंदर। लेकिन इतनी कोई ज़्यादा मंदी, इतनी कोई ज़्यादा तेज़ी नहीं लगती अनटिल एंड अनलेस हमारे पास कोई पॉज़िटिव या नेगेटिव कोई बड़ी न्यूज़ ना आ जाए। तो बस इस तरह का सेशन है आज, और कल और परसों भी तकरीबन इसी तरह के सेशंस रहने का इम्कान है। मुइस, 178 और 179 का सपोर्ट जोन अगर हम इसको कहें तो ये कितना इंपॉर्टेंट एरिया है मार्केट के लिए, एक ये भी बताइएगा। और ये जो छोटी मोटी करेक्शन हम मार्केट में देख रहे हैं, ये इसको प्रॉफिट टेकिंग ही कहा जा सकता है? सॉर्ट ऑफ प्रॉफिट टेकिंग हम कह लेंगे इसको, क्योंकि इतनी कोई ज़्यादा प्रॉफिट टेकिंग अगर होती तो सेलिंग भी आती। और हम आने वाले कल और परसों 2 दिन के अंदर प्रॉफिट टेकिंग या सेलिंग थोड़ी-सी देख सकते हैं, क्योंकि लंबा वीकेंड है और कोई भी रिस्क लेना नहीं चाहेगा कि लंबे वीकेंड के अंदर मेरे पास शेयर हो, और अल्लाह ना करे अगर कोई नेगेटिव न्यूज़ आ जाए तो फिर पोर्टफोलियो जो है वो हमारा नीचे ओपन हो। तो कोई रिस्क लेना नहीं चाहेगा, तो पब्लिक हो सकता है या फंड्स वाले जो हो सकते हैं, कुछ सेलिंग साइड पर रहें 2 दिन, तो हो सकता है कि प्रॉफिट टेकिंग आ सकती है। और आज भी थोड़ी बहुत तकरीबन प्रॉफिट टेकिंग कहेंगे इसको। मुइस, मंडे को ऑयल की जो ओपनिंग थी हमारी, वो भी ऑफ कोर्स काफी रिलेटेड होता है उससे, मार्केट सेंटीमेंट। तो ऑयल की किस तरह की ओपनिंग थी मंडे वाले? देखें, साथ ये स्क्रीन आपके पास शेयर हुई भी होगी, अगर दिख रही है पब्लिक को। तो ये देखें, ये हमारे पास जुम्मे वाले दिन क्लोजिंग आई थी $76 के पास, और उसके बाद जो ओपनिंग हुई थी और हाई जो लगा था, अगर आपको हाई दिख रहा हो तो $78 का हाई लगा था। उसके बाद नॉर्मल सेशन चल रहा था, और उसके बाद फिर न्यूज़ आई जो मैंने आपको बताई 60 दिन के सीज़ फायर वाली और पीस डील वाली, के 60 दिन में एक्सपेक्टेड है। तो उसके बाद $75 के पास आ गया, और करंटली भी $75 के पास रियल टाइम ट्रेड कर रहा है। तो इसका भी इम्पैक्ट होता है मार्केट के ऊपर, क्योंकि पीस डील और जो भी जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है वो डायरेक्टली आपके ऑयल के चार्ट पर इम्पैक्ट कर रही होती है। मुझे लोड्स की तरफ से हमारे पास खबर आ रही है कि वो एक चाइनीज कंपनी के साथ कॉपर सेक्टर के अंदर जो है कोलैबोरेशन करके कोलैबोरेशन करने लगी, और इसका MOU जो है ये साइन कर चुके हैं। और दोनों कंपनीज जो है वो कॉपर ट्रेडिंग, मैन्युफैक्चरिंग, एक्सपोर्ट्स और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की जितनी भी अपॉर्चुनिटीज है उनको एवेलुएट करेंगी। और इस पोटेंशियल प्लान में एक जॉइंट वेंचर एक्विजिशन होगी, न्यू मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज भी इसमें इंक्लूडेड होंगी। अब अगर देखा जाए तो इस एक्विजिशन को अगर मटेरियलाइज हो जाती है तो जो लोड्स है, जो बेसिकली अपने ट्रेडिशनल ऑटो पार्ट्स का जो बिजनेस है उसको मजीद डाइवर्सिफाई करेंगी। लेकिन अभी ये सब कुछ एक एक्सप्लोरेटरी स्टेज के ऊपर है, अभी MOU साइन हुआ है। मुझे अगर हम फंडामेंटल वाली साइड पे देखते हैं, लोड्स की क्या प्रोजेक्शन है, कितनी ये कंपनी इंटैक्ट है और साउंड है फंडामेंटली? देखिए, यहाँ स्क्रीन शेयर हो रही होगी आपके पास, ₹14.80 लोड्स की प्राइस की आज क्लोजिंग आई है हमारे पास। और अगर हम इसके टोटल शेयर देखते हैं, जो फ्री फ्लोट है वो 18 साढ़े 18 करोड़ का फ्री फ्लोट है। 50% कंपनी मार्केट के अंदर है। और जो इसका लेटेस्ट रिजल्ट आया है 9 महीने का, उसको अगर हम देखते हैं तो ये आपके पास रिजल्ट आ रहा है। अगर सही से शो हो रहा है साहब तो मुझे बता देना।
पिछले साल क्वार्टरली जो सेल्स थी कंपनी की वो तकरीबन 1.5 अरब रुपए की थी और इस बार 1 अरब 86 करोड़ रुपए की सेल्स है, तो कंपनी की सेल्स भी तकरीबन 20% से इंक्रीज़ कर गई हैं क्वार्टरली, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। और इसके अलावा अगर हम 9 महीने का देखते हैं तो 4 अरब 34 करोड़ रुपए की सेल थी और इस बार 5 अरब 65 करोड़ रुपए की सेल्स, तो कंपनी की सेल्स कंटिन्यूअसली इंक्रीज़ कर रही हैं। प्लस अर्निंग की तरफ अगर हम आते हैं तो ₹1.40 की अर्निंग आई है 9 महीने की, और अगर इस बार भी अर्निंग आ जाती है तकरीबन 44 पैसे की, तो ₹18.5 की अर्निंग बनती है। और ये जिस तरह का सेक्टर है, इसमें नॉर्मल जो पीई होता है वो 10 का पीई होता है, तो 18 साढ़े ₹18 रेट वैसे ही लोड्स लिमिटेड का बन रहा है। और जो न्यूज़ आई है, आपने जो न्यूज़ अभी शेयर की, तो उससे भी ऑब्वियसली कंपनी को फ़ायदा होगा। कंपनी इसका भी बेनिफिशियल है, तो जो हमारा जो टारगेट निकल रहा है कंपनी के शेयर प्राइस का, वो अगर हम 3 साल का इसका देखते हैं चार्ट यहाँ पर, तो जो इसका यहाँ पर ₹20 से जो टच किया हुआ है, ₹20 के आस-पास, तो ये हमारी प्रोजेक्शन है 6 महीने के अंदर, अगर दिसंबर तक के हमारे इज़िली ये वाले टारगेट्स अचीव हो सकते हैं लोड्स लिमिटेड के ₹20 के। मोइस, कल हफ्तानामा के अंदर आपने 8 स्टॉक्स ऐसे बताए थे कि जिनको मिस नहीं किया जा सकता, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें पीआईबीडीएल, एसपीएसएल, ओजीडीसी, प्रेमा, गुल अहमद, जेवीडीसी, एसजीएफ और पीएस होते। ये प्रोजेक्शन जो थी, ये एक अच्छी स्विंग की थी, कितने होराइजन की थी और करंटली इनकी क्या सिचुएशन है, ये भी बताइए। क्योंकि देखिए मैंने कल बताया था कि 1 से 1.5 हफ्ते ये हमारी बाय कॉल है, और ये जो हफ्ता है ये आधा हफ्ता हम इसको काउंट करेंगे, और जो नेक्स्ट फ्राइडे होगा तब तक के हमारे टारगेट्स हैं कुछ 5%, 7%, 10% तक का मैक्सिमम गेन हमें ईच शेयर के अंदर मिल सकता है। तो ये सारी कॉल्स तो हमने हफ्तानामा के अंदर दी थी। इसके अलावा जो हमारे अकाउंट होल्डर होते हैं, जो हमारे क्लाइंट्स होते हैं, तो उनको भी कंटिन्यूअसली ड्यूरिंग द मार्केट आवर्स आपको कॉल्स प्रोवाइड की जाती हैं। जैसे कि अगर हम हफ्तानामा के अंदर या रोज़नामा के अंदर आफ्टर मार्केट बता रहे होते हैं नेक्स्ट डे बाइंग के लिए, तो इसी तरह जो रियल टाइम मार्केट के अंदर आपको कॉल्स मिलती हैं, वो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर मिलती हैं, जो कि हमारे तमाम क्लाइंट्स के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो जो लोग भी हमारे सब्सक्राइबर्स हैं या जो हमारे व्यूअर्स हैं, वो अगर अकाउंट खुलवाना चाहें टीम स्टॉकिफाई के पास, तो सिर्फ़ और सिर्फ़ आपने मैसेज करना होता है 0301 0301 246। इस नंबर पे आप मैसेज करेंगे, तो आपका फ़ौरन विथिन अ डे अब तो अकाउंट ओपन हो जाता है। तो अकाउंट खुलवाएँ और रियल टाइम कॉल्स हासिल करें हमारी टीम से। मोइस, ये रोल ओवर वीक भी है, 2 दिन और हैं हमारे पास ट्रेडिंग के, तो इन अगले 2 दिन के लिए क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए किसी इन्वेस्टर या ट्रेडर की? देखिए स्लो शेयर सेल करके जाएँ, और एटलीस्ट भी आई थिंक 30 टू 50% कैश आपके पास हो, ताकि अगर कोई अल्लाह ना करे नेगेटिव न्यूज़ आ जाती है या फिर मार्केट प्रेशर में खुलती है मंडे वाले दिन, तो हुँ। बाइंग अपॉर्चुनिटी के लिए हमारे पास कैश मौजूद हो। और जो हमारा लेवल था 179 वाला, वो भी मार्केट ब्रेक कर चुकी है। मुझे लगता है कि 2 दिन के अंदर और भी थोड़ी बहुत सेलिंग एक्सपेक्टेड है। तो कैश जितना आपके पास होगा, तो उतनी अच्छी आप बाइंग कर सकेंगे नीचे के रेट्स पर। बिल्कुल ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग द शो। ये था आज का पी6 रोजनामा। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। कल आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, इस उम्मीद के साथ कि मार्केट पॉजिटिव होगी। तब तक के लिए मुझे मोइस को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।